पतले से पतला व्यक्ति अच्छी डील डॉल बना सकता है यदि मेरी आज कही हुई 5 बातें एक साथ मान ले तो। मैंने खुद 12 किलो वज़न बढ़ाया है पिछले 6-8 महीने में और अभी मुझे 12 किलो और बढ़ा लेना है। मुझे मालूम है कि इसको कैसे किया जा सकता है। दरअसल हम मोटिवेट होते हैं, हमारे अंदर इच्छा जगती है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। लेकिन कभी किसी ने कहा कि तुम अच्छी डाइट लिया करो, तो हम अच्छी डाइट लेते हैं। कभी किसी ने कहा तुम एक्सरसाइज किया करो, तो हम अच्छी एक्सरसाइज करनी शुरू कर देते हैं। फिर बीच में कुछ बेनिफिट होता है, कई बार नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें 5 चीज़ें एक साथ करनी है हमें, तभी रिजल्ट आएगा। क्या है वो 5 चीज़ें? आइए जानते हैं। सबसे पहली है एनाबॉलिक एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज व्यायाम 2 तरह का होता है, एक कैटाबॉलिक, एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप को बस दौड़ाता है, भगाता है, उठक-बैठक करता है, किसी भी तरीके से गर्मी लाता है अपने अंदर और अपने पसीना निकालता है और फैट्स बर्न करता है। ये होती है कैटाबॉलिक एक्सरसाइज, इससे वजन घटता है। दूसरी एक्सरसाइज होती है एनाबॉलिक, जो वजन बढ़ाने वाली होती है। इसमें व्यक्ति सांसों को भरते हुए अपने आप को, अपने शरीर के ही वजन को उठाता है, उसको अपने मांसपेशियों पे लाता है, मांसपेशियों में खून का प्रवाह बढ़ाता है और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ता है। इसी तरह से चाहे वो बाहर से जिम जा करके कोई वजन उठा करके करे, चाहे वो अपने ही शरीर को वजन का पत्थर बना ले, तो कभी हाथों के बल पे दंड बैठक लगाए, पैरों के बल पे भी, हाथों के बल पे भी, कभी वो उठक बैठक करे, कभी वो लटके अपने आप को ऊपर की तरफ खींचे जिससे कि उसकी मांसपेशियों के ऊपर दबाव पड़े और उसमें रक्त का प्रवाह, ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो अंदर जाए, तो मसल्स उसके धीरे-धीरे अपने आप को फैलाएँगे। ये पहला रूल होता है एनाबॉलिक एक्सरसाइज का। अगर ये वो फॉलो नहीं करेगा तो उसका वज़न नहीं बढ़ेगा। फिर वो सोचेगा मैं तो रोज़ाना दौड़ता हूँ, भागता हूँ, लेकिन मेरा वज़न ही नहीं बढ़ रहा। लेकिन उसको पता होना चाहिए ये सब एथलेटिक वाली, एथलीट्स की एक्सरसाइज़ हैं। ये थोड़ी बहुत तो उसको साथ में अपने आप को एक्टिव रखने के लिए करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा वो इसके काम करेगा तो कैलोरीज़ बर्न हो जाएँगी, फैट बर्न हो जाएगा, ये चीज़ उसकी बढ़ नहीं पाएगी। एनाबॉलिक एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी, जिसमें वो अपने शरीर को या बाहर से किसी वजन के साथ खेलता है, काम करता है, मांसपेशियों पे काम करता है और ये सहज-सहज होती है, ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, जिसमें बहुत हीट नहीं बनने देनी होती शरीर में। पहली चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर है उसे पानी बढ़ा लेना है। बेशक हम सब नॉर्मल पानी पीते हैं, हर इंसान को लगता है कि मैं नॉर्मल पानी पीता हूँ, लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज बढ़ी तो उस हीट, थोड़ी बहुत भी अगर हीट बन रही है शरीर में एक्सरसाइज के वक्त या बाद में या दिन भर, क्योंकि वो व्यायाम करने लगा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए और जो थोड़ी बहुत भी टूट-फूट हो रही है शरीर में, उसके टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए अब उसे पानी बढ़ाना चाहिए, थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा। 10% 20% बस इतना ही। मैं नहीं कहता कि आप इतना पानी पिएँ, इतना पानी पिएँ कि आपको पेशाब ज़्यादा आने लग जाए। नहीं, लेकिन आपको अच्छा खासा पानी पी लेना है। सुबह-सुबह ही, दोपहर तक ही काफ़ी अच्छा पानी पी लीजिए, तभी आपका चेहरा चमकेगा, तभी चमड़ी में चमक आएगी। ज़रूरी नहीं होता तेल, घी खा कर के ही लचकदार और चिकनी चमड़ी बनती है। पानी अच्छा पीता रहे व्यक्ति, तब भी उसकी चमड़ी जो है बड़ी चिकनी और मुलायम रहने लग जाती है पानी की वजह से। नहीं तो वो दिखता तो नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, लेकिन सिकुड़ा-सिकुड़ा सा शरीर होता है। ये दूसरा काम आपको करना है पानी का। पानी प्यास लगे तो ताज़ा पीजिए, प्यास नहीं है तो मैं प्रेफ़र करूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा गुनगुना पी लीजिए। और भी अच्छे से सफाई भी होगी और पेट भी साफ़ रहेगा, क्लीन्स रहेगा, अंदर टॉक्सिन्स नहीं रुकेंगी तो गैस भी नहीं बनेगी और व्यायाम में जल्दी आपको पसीना आएगा और आप एक्टिव हो जाएँगे, अपने गंदगी टॉक्सिन्स को रिमूव कर लेंगे। तीसरी जो चीज़ है आपको वज़न बढ़ाने के लिए करनी है, वो पहले ही दिन से नहीं होगी, वो कुछ दिन के बाद होगी। वो कैसे होगी? वो है डाइट बढ़ानी है। पहले ही दिन डाइट अगर बढ़ा लेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, पानी नहीं बढ़ाएँगे,
तो सीधी डाइट अंदर जा कर के गैस कर सकती है, बदहज़मी कर सकती है, आपको लेथार्जिक कर सकती है, नींद ला सकती है, आलसी बना सकती है। इसलिए कोशिश करें फ़ोर्स फीडिंग ना करें, जो कि अक्सर लोग नासमझी में करवाने लग जाते हैं एक-दूसरे से। एक्सरसाइज़ और पानी बढ़ा लें, इतना ही। कुछ दिन ना भी अगर भोजन अंदर जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नॉर्मल डाइट पे चलते रहें। लेकिन 5वें दिन, छठे दिन जब आप धीरे-धीरे एक्सरसाइज़ अपनी 1-1 % रोज़ बढ़ाते जाएँगे, तो छठे 7वें दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अच्छी डाइट की। नहीं करेंगे तो आप चल भी नहीं पाएँगे, आप थके-थके रहेंगे। तो आपको फिर वहाँ पे डाइट बढ़ानी है। माइक्रो डाइट और मैक्रो डाइट 2 तरह की होती है। माइक्रो डाइट में क्या होता है, अ, थोड़ा बहुत जूस होता है, सब्जियाँ का रस होता है और सूप होते हैं, जो हल्की-हल्की डाइट होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ बीज हो गए, भुने हुई सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, या फिर भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, रगड़े हुए दूध में ड्राई फ्रूट्स, ये सब माइक्रो डाइट में आ जाते हैं। ये तो आपके अंदर पेट में अगर जगह नहीं भी है, तो भी उसमें कहीं न कहीं जगह बना लेते हैं आपकी नॉर्मल डाइट के साथ। इससे वज़न तो नहीं बढ़ता है इतनी जल्दी, लेकिन जो ताकत आपकी रोज़ व्यायाम करने में लग रही है, उसकी भरपाई भी हो जाती है और छोटे लेवल पे टूट-फूट की रिपेयर हो जाती है। एक तरह से शरीर खड़ा रहता है, ऊर्जावान रहता है और एक्सरसाइज़ का लोड बढ़ाया जा सकता है आराम से, धीरे-धीरे। कैपेबिलिटी को एक-एक दिन में 1-1 % बढ़ाना, पहले ही दिन या पहले ही हफ्ते में 200% की बढ़त से चीज़ों को मत बढ़ा देना कि इतना एक्सरसाइज़ बढ़ा दी, इतनी पानी बढ़ा दिया, इतना ही डाइट बढ़ा दी, कि आपकी डाइजेशन जवाब दे जाए या आपके मसल्स जवाब दे दें या फटीग हो जाएँ। ये चीज़ों से परहेज़ करना। 1% की रोज़ ग्रोथ रेट अपनी या लिमिट एक्सटेंड करने की आप बस अपनी लिमिट बना लीजिए। और फिर इसमें जब डाइट आपने माइक्रो डाइट बढ़ानी शुरू कर दी, तो धीरे-धीरे मैक्रो डाइट भी बढ़ाइए। थोड़ा प्रोटीन, जिसमें पनीर हो सकता है, हरी मूँग हो सकती है, मूँगफली हो सकती है, ये काले चने हो सकते हैं, उबले हुए या सादे, भिगोए हुए। इसमें आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, मक्खन थोड़ा ऐड कर सकते हैं फैट्स के तौर पे, यदि जो गालों के पास या कई बार कंधों के अंदर धँसी होती हैं, हड्डियाँ दिखाई दे रही होती हैं, घुटनों के आस-पास, एड़ियों के पास, तो वहाँ फैट भरने का काम ये कर देगा मक्खन और घी गाय का। भैंस का भी लिया जा सकता है वर्कआउट वालों के लिए, जिनकी डाइजेशन अच्छी है, गर्म तासीर का शरीर है, उनके लिए भैंस का घी भी अच्छा है। ये आपने कर लिया। डाइट की समझ आपको आ गई, आपने साथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ पनीर प्रोटीन पे ही जोर नहीं देना, उसके साथ फाइबर भी लेनी है। जैसे कि गाजर काट ली आपने, थोड़ी-सी शकरकंद उबाल करके या भून करके गैस पे ग्रिल करके खा ली। कुछ इस तरह से आलू स्टीम कर लिए, कम पानी में उसको बॉयल कर लिया, भाप से उबाल लिया, उसको साथ में रख लिया। हालाँकि इतना गुण नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी, आँखें खुली रहेंगी, चौकन्ने रहोगे, एक्सरसाइज़ करके थक नहीं जाओगे। ये सारी चीज़ें आपके काम आ गई। फिर डाइट को आपने इतना मेंटेन करने के बाद नीचे नहीं गिराना, 1-1 % बढ़ाना है, अपने पूरी रिदम के साथ, एक्सरसाइज़ के साथ। ना वो नीचे जाए, ना वो नीचे जाए, ना वो एक साथ ऊपर बढ़े। अगर एक्सरसाइज़ बढ़ रही है तो धीरे-धीरे डाइट बढ़ रही है। बस इस तरह से करिएगा। थोड़े बार 1-2 बार अगर फेल अटेम्प्ट भी होंगे, अगर आप नाकामयाब होंगे, गिरेंगे, तो भी आप आगे बढ़ने ही वाले हैं, ये तय है। डाइजेशन जिनकी जवाब दे चुकी है, खराब हो चुकी है, तो पहले फिर वो डाइजेशन पे काम करें। अच्छे से अपने आप को ऐसे प्रोबायोटिक्स लेके साथ-साथ दही और प्रोबायोटिक चीज़ें जैसे कि कांजी और प्रोबायोटिक ड्रिंक्स मिल जाती हैं। इस तरह की चीज़ों से वो अपने आप को साथ में फिलिंग देते रहे। ये आपका हो गया डाइट का लिए। चौथे नंबर पर है नींद। नींद बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति देर रात तक ना जागे, वो सोशल मीडिया को अवॉइड करे, वो थक जाए जब भी तो थोड़ा नींद ले और मालिश करे साथ-साथ। अब मैं नया स्टेप तो नहीं है ये मालिश का, लेकिन मालिश से भी नींद अच्छी आती है, इसलिए मैंने उसके नींद के ही अंदर इसको इंक्लूड किया है कि नींद अच्छी आए, ऐसी चीज़ें करिए। अब नींद अच्छी आ सकती है आपको रात के समय लाइट म्यूज़िक, लाइट डिम लाइट जला करके और कम बातें करके और
बुक रीडिंग करके रात के समय में आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं, अपने काम काज जो आपने सुबह से बहुत तेज तेज किए थे, अब रात के समय में एक्टिव हो जाने वाले काम ना करें कि आप घर में अलमारियां खोल के झाड़ने लग गए हैं, अपने कपड़े सेट करने लग गए हैं, या आप बहुत भाग दौड़ में घूमने के लिए आउटिंग पे चले गए हैं, उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। आपको मिनिमम मिनिमम 6-7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। वर्कआउट ज़्यादा हो गया है तो 1 आध घंटा अगर नींद नहीं खुली, लगी रह गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बॉडी जितनी टूट-फूट हुई उसकी व्यायाम के वक़्त, उतनी ही रिपेयर वो नींद में होगी और बढ़ेगी भी नींद के दौरान। मसल्स जो तैयार होंगे नए, वो नींद के दौरान तैयार होंगे, वो आपको एज़ ए मेडिसिन लेनी है। लेकिन ध्यान रहे इसी चीज़ का आपने बहाना नहीं बना लेना है कि अब आपकी नींद तो खुल चुकी है, फिर भी आप कहें थोड़ा और सो जाते हैं, थोड़ा और सो जाते हैं, ये आलस हो जाएगा। जैसे ही आपको लगा कि आपकी इनर क्लॉक एक्टिव हो गई है, आप बिल्कुल पेट साफ होने का मन हो रहा है, अब उठने का मन है, तो फिर बाद में ना सोइएगा। जब तक कि पूरी आँखें आपस में मिलने ना लग जाएँ, नींद ना आने लग जाए, तो आपको ज़बरदस्ती सोए नहीं रहना है। ये था चौथा पॉइंट। चारों पॉइंट्स पे एक साथ काम करना है और करना है। अगला पाँचवाँ पॉइंट है कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ। अगर आपने थोड़े दिन कर लिया, थोड़े दिन बंद हो गए, थोड़े दिन कर लिया, थोड़े दिन बंद हो गए, तो रिज़ल्ट तो आएँगे, लेकिन एक एवरेज से आप बनकर रह जाएँगे। एक जो ग्रेविटी जैसे पार करनी हो तो एक कंसिस्टेंसी और स्पीड चाहिए होती है। आप स्पीड भले ही ना रखें, लेकिन कंसिस्टेंसी इस केस में ज़रूरी है कि निरंतरता से आप करते रहें। चारों को एक साथ करें निरंतरता से। एक पानी पिए जा रहे हैं, किसी दिन पानी नहीं पिया तो एक्सरसाइज पे चले गए, उस दिन एक्सरसाइज पे जोर निकाल दिया, किसी दिन एक्सरसाइज पे नहीं गए तो आके डाइट पे जोर लगा दिया, नहीं। चारों चीज़ों को एक साथ कंसिस्टेंसी से चलाइए, ये पाँचों पॉइंट पे एक साथ पकड़ रखिए और निरंतरता ना छोड़िए। कुछ हफ्ते रिजल्ट अच्छा आएगा, कुछ हफ्ते बीच में बिल्कुल, कुछ महीने भी हो सकता है रिजल्ट आना बंद हो जाए। फिर से एनालाइज करिए कहाँ कमी रह गई और आप देखेंगे कि जल्दी ही जल्दी आपका जो शरीर है दिखाने लग जाएगा 3 से 4 हफ्ते में कि आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं और आप बहुत खुश होंगे। मुझे आप नीचे इस वीडियो में आकर दोबारा कमेंट करेंगे कि वाह, मज़ा आ गया, हमने आज अपने आप को बदलता हुआ देखा। तो आप इस बदलाव को बिल्कुल देख पाएँगे, महसूस कर पाएँगे और जो आपने चाहा है वो पा भी लेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया है अभी भी आपको मेरे इस वीडियो बनाने के बाद भी, तो नीचे ज़रूर पूछिए। मैं आने वाले समय में उस एक-एक पर्टिकुलर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, उस पे भी अलग से वीडियो बना कर के आपकी मेंटरिंग करूँगा, गाइड करूँगा आपको और मैंने जिस तरह से वज़न बढ़ाया और भी बढ़ा रहा हूँ, तो आप भी बढ़ा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। मेरी और भी कई वीडियोज़ हैं, नित्यानंदम श्री, नित्यानंदम आयुर्वेद, दोनों चैनल्स पर। आप ज़रूर देखिए और मेरे आयुर्वेद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स आनंदम आयुर्वेद ब्रांड के अंदर आपको मिल जाएँगे संस्कृतिबाज़ार.com पर या संस्कृति बाज़ार के एंड्रॉयड ऐप पर। आप ज़रूर जाकर के आज़माएँ, आपकी बहुत मदद होगी। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में जल्दी ही। नमस्कारम।